शुरुआत में मैं जो जब कहानी सुनाता हूँ तो कैसे शुरुआत करता हूँ मैं। हाँ, अब शुरू कर। दोस्तों नमस्कार और प्यारे विद्यार्थियों, आज मेरे को भूगोल का जो प्रैक्टिकल लेने का मौका मिला और अपने जो चूरू, आपकी चूरू तहसील लगती है ना, और ज़िला भी चूरू है, गांगू गांव में, और भूगोल के विद्यार्थियों का जो प्रैक्टिकल लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ उसमें मैं उपस्थित हुआ। तो पूरे स्टाफ है उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, अच्छा व्यवहार रहा, और बच्चे भी सभी समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल चलता है तो इन बच्चों को भी मैं अपने से जोड़ने के लिए एक कहानी पेश कर रहा हूँ, और कहानी सभी विद्यार्थी, मैं आशा करता हूँ कि वो कहानी सुनेंगे और अमल में लाएंगे। बोलो हाँ, एक साथ बोलो हाँ। एक बार क्या होता है कि एक आराध्या नाम की कोई लड़की होती है, 7 साल की, 8 साल की। क्या नाम है उनका? हाँ, आप भी बैठे, इधर आके बैठे। उसके पापा हैं जो, वो भी नौकरी में लगे होते हैं। पापा को नई नई तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह कब मिलती है? जब महीना पूरा हो जाता है। तो अपनी बेटी से कहता है कि बेटी चलो आपको नए जूते दिलवा के लाते हैं। तो बेटी क्या जवाब देती है? बेटी कहती है कि पापा मेरे पास पुराने वाले जो जूते हैं उनकी मरम्मत कर लेंगे अपने, और वो ठीक हो जाएगा। तो पापा ने कहा ठीक है, ऐसा करते कि आपको नई ड्रेस दिलवा के लाते हैं। तो उस बच्ची को उनके जो पापा हैं वो नई ड्रेस दिलवाने के लिए बाजार में ले जाते हैं। तो नई ड्रेस दिलवाने के लिए ले जाते हैं तो वो लड़की क्या कहती है कि पापा थोड़ी जो शर्ट है ऊपर पहनी जाती है वो थोड़ी बड़ी लेना। बोले बेटे बड़ी क्यों? बड़ी इसलिए कि जो मैं स्कर्ट पहनूंगी नीचे तो वो नीचे दब जाएगी आराम से, अच्छी प्रकार से, और अगली साल भी वो शर्ट काम आ जाएगी। तो पापा उनकी बात को सुनकर बहुत ही हैरान होता है। वो चीज़ जो शर्ट है वो और जो नए कपड़े हैं वो दिलवा के घर पे ले आता है। तब जो पापा है अपनी बेटी से पूछता है कि बेटी सच में बताओ कि आपको ये बातें सिखाता कौन है? तो बेटी क्या जवाब देती है? बेटी कहती है कि पापा जब भी कोई बात होती है, मम्मी को नई साड़ी की आवश्यकता होती है तो कहते हैं कि पहले बेटी की फीस भरो, उनके नए कपड़े ला के दो, जूतों की आवश्यकता हो, दादाजी को भी चश्मा की आवश्यकता होती है। तो आप बहुत सा ऐसा काम करते हो जो परिवार में होना चाहिए, वो करते हो। इसलिए मैं भी ऐसा सोचती हूँ कि मेरे कारण पापा को ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और वो लड़की कहती है आराध्या कि पापा मैं आपकी कमज़ोरी नहीं, मैं आपकी क्या बनना चाहती हूँ? ताकत बनना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर, और एक मेरे पापा का नाम मैं रोशन करना चाहती हूँ। और जो असली हीरो होता है वो पापा आपके अंदर ही मेरे को झलक दिखाई देती है। मेरे मतलब साथी एक नाम का लड़का है, उसके पापा भी आपके साथ काम करते हैं, लेकिन आपके और उनके पापा के बारे में लोग चर्चा क्या करते हैं? आपके बारे में कहते हैं कि आपके पापा बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही बुद्धिमान हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और जो प्रदीप के पापा हैं उनके बारे में कहते हैं कि बहुत ही भ्रष्टाचारी हैं और बेईमान हैं, इस प्रकार के शब्द लेते हैं। तो मेरे को आपके बारे में जो अच्छी बातें कहते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं बड़ी होकर और आपका जो नाम है वो रोशन करना चाहती हूँ। इसलिए ये बातें अपने आप में मैंने आपके सामने बताई हैं और आपको कहा है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप हैं बड़े होकर अपने जो मम्मी पापा हैं उनका नाम क्या करो? रोशन करो। और कहते हैं ना कि रास्ता है ना, रास्ता, अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी कि हम इस टाइम कौन से रास्ते पे खड़े हैं? वाई के रास्ते पे। वाई जैसा मतलब 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता किस तरफ जाएगा, दूसरा रास्ता किस तरफ। जो अच्छा रास्ता है उसको चुनिए और अच्छी संगत में लोगों के साथ रहिए। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। और अपने आप को, दोबारा कह रहा हूँ मैं, कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत मानिए। चाहे पढ़ाई हो, चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, कौन सा भी फील्ड चुने, अपने तन मन लगाकर काम करेंगे तो अपने आप प्रोग्रेसिव होंगे, आगे बढ़ेंगे। और तो आपके सामने बात करने का अवसर मिला, और मैडम जी अपने रेखा जी हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग रहा। ये अपने
भूगोल के लेक्चरर हैं, बहुत ही अनुभवी हैं। तो आपने इतनी मतलब 11-12 साल यहाँ स्कूल में पढ़ाई की और आगे आने वाला जो आपका जो कॉलेज का जीवन है वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाला है। तो आप भी जब भी मैडमों से मिलें तो मैडमों को फ़ख्र होना चाहिए कि ये मेरे स्टूडेंट हैं और इनको मैंने काबिल बनाया है, तभी इनका जो पढ़ाया हुआ है वो सार्थक होगा। और कहते हैं कि शिक्षक का सीना मतलब फूलता कब है, जब उसका जो पढ़ाया जो विद्यार्थी होता है वो काबिल बन के उनके सामने आता है। और दोबारा मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी आप सपने देखो तो सपने कभी सोकर मत देखो, जागते हुए देखो, क्योंकि जब अपने सपने पूरे होंगे तो हम खुली आंखों से देखेंगे सपने और हमको बहुत अच्छा लगेगा। ज़्यादा कुछ न करके टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक सुनोगे, अच्छी प्रकार अमल में लाओगे। और कहते हैं कि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, सफलता का मूल मंत्र है सिर्फ और सिर्फ मेहनत। और स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, विश्वास के बारे में कहा है। क्या कहा है कि अपने पर विश्वास, साथ बोलेंगे, मैं एक बार बोल देता हूँ, अपने पर विश्वास, अपने पर विश्वास, अपने कर्म पर विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता का मूल मंत्र है। आप सभी दोबारा बोलेंगे एक साथ, बोलो, अपने पर विश्वास, अपने कर्मों पर विश्वास और अपने ईश्वर पर विश्वास, यही सफलता का मूल मंत्र है। ध्यान रखोगे सारी बातें। और आज से नहीं, अभी से ही प्रैक्टिकल का भार आपके ऊपर कम हो गया है। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो चाहे हिंदी साहित्य हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे भूगोल हो, चाहे हिंदी अनिवार्य हो, चाहे हिंदी इंग्लिश अनिवार्य हो, वो सारे के सारे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपना ध्यान रखेंगे तो कहते हैं कि जो अपनी मदद करता है उसकी कौन मदद करता है, भगवान मदद करता है। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, क्योंकि मैडम जी को भी ऐसा लग रहा है थोड़ी जल्दी है। तो नहीं, देखो कहते हैं कि कई बातें इशारों से समझी जाती हैं। तो मैडम जी और सर आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।